नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस भी आज अपने दफ्तर में दही चूड़ा के भोज का आयोजन कर रही है। सदाकत आश्रम में भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें महागठबंधन के नेता शामिल हो रहे हैं। भोज में तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, उदय नारायण चौधरी, वृषण पटेल सहित कई दल के नेता पहुंच चुके हैं। भोज को महागठबंधन की ओर से एकजुटता का प्रदर्शन भी माना जा रहा है। तो बता दें कि कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में जीतन राम मांझी नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी पार्टी से वृषण पटेल पहुंचे और पार्टी की तरफ से उपस्थिति दर्ज कराई। कांग्रेस ने दही चूड़ा भोज के जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे कई चेहरे इस भोज से गायब रहे जिनको लेकर उम्मीदें लगाई जा रही थी। भोज में पहुंचे नेताओं का कहना था कि महागठबंधन एकजुट है। पर्व है आज, तो स्वाभाविक रूप से सबों को शुभकामना है और जो भी आ जाए सबका स्वागत है, सबको निमंत्रण भी है, सबका स्वागत भी है। यही हमारे देश की मजबूती है कि हम एक दूसरे का त्यौहार मिल के आपसी सौहार्द से मनाते हैं। अब कल्चर के नाम में डाल रहे हैं। 40 सीट जीतना है उसका एक प्रतीक है। महागठबंधन 40 सीट जीतेगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यानी जो गठबंधन है वो गठबंधन है और रहेगा। कहने को बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट बिहार ने किया वो सारे देश में होना है और महागठबंधन से ही ये देश चलेगा। गठबंधन से लोग अपना राज्य सुधार सकते हैं, लेकिन देश सुधारने की बात नहीं होगी। तो इसमें तो कांग्रेस का गठबंधन उन लोगों के साथ था भी नहीं। पिछला लोकसभा के चुनाव भी हम बलबूते ही लड़े थे और इस बार के चुनाव को लेकर भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के कोई प्रयास किया भी नहीं गया था। कांग्रेस पार्टी का मानना है अगर उत्तर प्रदेश के गठबंधन में हम लोग सब मिलकर लड़ते तो और बेहतर स्थिति होती, लेकिन हर पार्टी की अपनी सोच अलग होती है, तरीका काम करने का अलग होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर लड़ेंगे। पारंपरिक जगह से काम करते रहते हैं और ये हमारे नए अध्यक्ष जी जो हैं, मतलब नए तो अब नहीं रहे, हो गए पुराने, लेकिन ये जहाँ के हैं, मिथिला के हैं, वहाँ की परंपरा रही है कि ये दही चूड़ा खाया जाए। तो आज उन्होंने उस परंपरा को चरितार्थ किया है। ये पहली बार हुआ है पीसीसी के अध्यक्ष के अवधि में, जहाँ तक मुझको मालूम है। तो हम तो इनको बधाई देंगे मदन भाई को कि इन्होंने हम लोग सबको बुलाया, यहाँ पर इकट्ठा किया और हम लोग सब एकत्र हुए। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना के सदाकत आश्रम का, जहां से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, यहां पर अब कांग्रेस का मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही भोज का दौर चल रहा है। कई चेहरे तो पहुंचे हैं, लेकिन कुछ नहीं भी पहुंचे हैं, जिससे कयासों का बाजार भी गर्म है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है रवि, बताइए। देखिए सुकन्या, यहाँ पे कांग्रेस के भोज में अभी तेजस्वी यादव जो है वो पहुंचे हैं और महागठबंधन के कहें तो लगभग तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं और ये एकजुटता जो है वो प्रदर्शित हो रही है। अब देखिए कि ये तस्वीरें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। वहाँ पे तेजस्वी यादव आरजेडी से है, उपेंद्र कुशवाहा है, कांग्रेस में मदन मोहन झा है, शकील अहमद है, अभी जो सानी नई पार्टी में गठबंधन में शामिल हुए हैं वो है। जीतन राम मांझी जो है वो किसी कारण से तबीयत नासाज होने के कारण जो है वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी जगह जो है वो वृषण पटेल जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो उन्होंने उपस्थिति दर्ज की है। तो कह सकते हैं कि आज के दिन जो है वो कांग्रेस जो उन्होंने जो कोशिश की कि वो जो पूरा गठबंधन जो है एकजुट रहे, वो एकजुटता यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। अभी से थोड़ी ही देर में जो है यहाँ पे चूड़ा दही का भोज शुरू होगा, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था कि कम से कम एकजुटता रहे, वो लगभग सभी घटक दलों के जितने भी नेता हैं वो यहाँ पे शामिल हैं। जी बिल्कुल रवि, जैसा कि वृषण पटेल ने भी बताया कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से जीतन राम मांझी इस भोज में नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन इसके अलावा क्या कोई ऐसा बड़ा चेहरा है जिसकी आने की उम्मीद थी और वो नहीं आया? नहीं, लगभग देखिए लगभग तमाम वो चेहरे जिनकी प्रयास लगाए जा रहे थे वो सारे चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए महागठबंधन में जो 4 घटक हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस है, राजद है, रालोसपा का जो है उपेंद्र कुशवाहा है, वो भी मौजूद हैं और
आपको पता है कि जीतन राम मांझी हैं वो नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी तरफ से वृषण पटेल पहुंचे हैं। तो तमाम जो घटक है वो लगभग यहाँ पे मौजूद है। तो कह सकते हैं कि उसकी एकजुटता जो है वो साफ दिखाई पड़ रही है। अभी देखना होगा कि जो तेजस्वी यादव जो है उत्तर प्रदेश गठबंधन को लेकर के क्या कुछ यहाँ पे कहते हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो कांग्रेस में भोज शुरू हो गया है, जिसकी सीधी तस्वीरें जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे चूड़ा है, दही है, उसमें मिठास डाली जा रही है, लेकिन ये मिठास जो है वो गठबंधन में कितना बना रहता है ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए रवि आपका शुक्रिया। मकर संक्रांति के बाद बिहार के सियासी हलके में बड़ा बदलाव दिख सकता है। न्यूज 18 से खास बातचीत में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने संकेत दिए हैं कि बहुत जल्द महागठबंधन को एनडीए झटका दे सकता है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज से बातचीत में वशिष्ठ ने कहा कि विरोधी गुट के कई नेता एनडीए के संपर्क में हैं। मायावती और अखिलेश सिंह से तेजस्वी की मुलाकात पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो ये सुबोगाट राजनीतिक सुबोगाट हमारे पार्टी में राजनीतिक दलों की सीमा ही नहीं रहती। दूसरे पार्टी के नेता संपर्क में है क्या एनडीए के? देखिए, हम तो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेंगे। हमारी आदत है कि जब घटना फलित होने लगे तब भी आप लोगों से रूबरू हों। तो यानी कि आप बहुत कुछ अभी छुपाना चाहते हैं, लेकिन सर इशारा आप दे रहे हैं कि अगर दूसरे पार्टी के नेता अगर आना चाहें तो नीतीश कुमार के इशारा नहीं दे रहे हैं किसी को। उनके दल से हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने दल से रिश्ता मत रखिए। देखिए, जो हमसे जुड़ना चाहता है और जुड़ना चाहता है हमारे नीति कार्यक्रम सिद्धांत के आधार पर और हमारे नेतृत्व के द्वारा किए हुए काम के आधार पर, तो उसकी हम समीक्षा करते हैं और यदि हमको लगता है कि हम लोगों के लिए उपयुक्त साथी होंगे तो उनको ले लेते हैं। सर, एक सवाल है, तेजस्वी यादव मायावती से मुलाकात करने जाते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करने जाते हैं, उसके मुलाकात करने के बाद बिहार में एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन सकता है ये मुलाकात? देखिए, बिहार में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी से मिल सकता है, तो इससे हम लोगों की न घबराहट, न परेशानी, न चिंता कुछ भी नहीं होती है। तो चलिए, था हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह। कैमरामैन नीलमणि के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मंदिर मुद्दे को लेकर शिवसेना पर बड़ा हमला बोला। चिराग पासवान ने शिवसेना पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि जब उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में पीटा जा रहा था तब कहां थे उद्धव ठाकरे? 4.5 साल तक मंदिर की चिंता नहीं थी, अब चुनाव से पहले मंदिर की बात कर रहे हैं। कि जिनको खुद 4.5 साल के बाद, 4.5 साल के बाद अब याद आ रही है राम मंदिर की, और अपने में ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है कि एक ऐसे राजनीतिक दल को राम मंदिर और अयोध्या याद आ रहा है जिन्होंने अपने प्रदेश में रहते हुए यहीं राम की नगरी से जाने वाले लोगों के ऊपर उनको अपमानित किया, उनके ऊपर लाठियां चलवाने का उन्होंने काम किया। उस वक्त उनका संरक्षण करना शिवसेना ने जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो मराठी वोट बैंक की ओर राजनीति कर रहे थे। आज 4.5 साल के बाद उनको राम मंदिर भी याद आते हैं, उनको अयोध्या जाना भी याद आता है। मेरी चिंता बस इतनी है कि ये सारे कार्य आप पहले भी कर सकते थे, अब क्योंकि चुनाव करीब आ रहे हैं, क्यों आप इस विषय को उठा रहे हैं? तो बयानों का दौर चल रहा है, लेकिन सबकी नजरें टिकी है कांग्रेस के दही चूड़ा भोज पर। चलिए, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और लाइव तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दही चूड़ा भोज के बहाने महागठबंधन में मिठास घोलने की कवायद चल रही है। जिन चेहरों का जिक्र किया गया था वो तमाम चेहरे इन तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। बेशक जीतन राम मांझी की कमी खल रही हो, लेकिन दही चूड़ा भोज में तेजस्वी यादव के अलावा उपेंद्र कुशवाहा और जितने भी महागठबंधन के बड़े नाम हैं वो सब इसमें शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि वृषण पटेल भी हम की तरफ से अगुवाई कर रहे हैं और इस दरमियान उन्होंने ये भी कहा कि वो आए हैं, इसका मतलब कि पूरी हम पार्टी साथ है। और अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा को यहां दही चूड़ा भोज के दरमियान इस भोज का आनंद लेते हुए। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सदाकत आश्रम से।
मधेपुरा सांसद पप्पू यादव ने मधेपुरा के जिला अतिथि गृह में जनता दर्शन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सांसद ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला। सांसद ने कहा कि बिहार में अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार सरेआम हो रहा है। कोशी सीमांचल की बात कौन करे, पूरा बिहार अशांत है। आखिर इन नेताओं के लिए बच्ची बलात्कार और अपराध और नरसंहार विषय क्यों नहीं है? बिहार कंप्लीट रूप से अशांत हो चुका है। मधेपुरा हो या कोसी सीमांचल, अपराधियों के चंगुल में कभी कोचिंग पर गोली चला देना, मधेपुरा में एक 18 साल के बच्चों को लटका के मार देना। चुनाव से पहले महागठबंधन में दो फाड़ हो गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से अलग बनी सपा बसपा के गठबंधन ने महागठबंधन की नींव हिलाकर रख दी है। ऐसे में तेजस्वी का लखनऊ दौरे ने सबको चौंका दिया है। आखिर तेजस्वी यादव के मायावती और अखिलेश सिंह से मुलाकात के मायने क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में मायावती और समाजवादी पार्टी के एक होने से देश में सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। विरोधी तो विरोधी ठहरे, अपनों के बीच भी इस गठबंधन ने कोहराम मचाकर रख दिया है। महागठबंधन से कांग्रेस को बाहर रखने के बाद अब महागठबंधन के भविष्य पर ही सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का लखनऊ जाकर मायावती और अखिलेश यादव से मिलना आखिर क्या संकेत देता है? क्या महागठबंधन के भीतर मचे बवंडर को तेजस्वी शांत करने में जुटे हैं? क्या तेजस्वी को यूपी में दूत बनाकर मायावती अखिलेश के पास भेजा गया है ताकि यूपी के डैमेज को कंट्रोल किया जा सके? या फिर क्षेत्रीय पार्टी के बीच कोई अलग खिचड़ी पक रही है? बात चाहे जो भी हो, तेजस्वी के इस पहल का एनडीए मजाक उड़ा रहा है। दर दर भटकने का मतलब ही है कि वह जानते हैं कि रिजल्ट क्या होने वाला है। हताश है, निराश है, इसलिए दर दर जा रहे हैं। चाहे यूपी जाए, चाहे जहां भी जाना हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैदी राज के लोग अगर गुर सीखने गए हो उत्तर प्रदेश, तो बिहार ज्ञान की भूमि है, राजनीति की भूमि है। तो तेजस्वी यादव जी यह बताइए ना कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ किया गया राजनीतिक व्यवहार सम्मानजनक है? अंदर खाने में खबर है कि लालू यादव का संदेश लेकर तेजस्वी मायावती और अखिलेश यादव से मुलाकात करने लखनऊ गए हैं। खबर ये भी है कि मुलाकात महज एक बहाना है। असलियत में आरजेडी महागठबंधन में पड़े गांठ को सुलझाने में जुटी है। लालू यादव एक मंजे हुए पॉलिटिशियन है और उन्हें ये बखूबी एहसास है कि अगर महागठबंधन में ऐसे ही बिखराव हुआ तो एनडीए को परास्त करना तो दूर, महागठबंधन को उन्हें चुनौती भी दे पाना मुश्किल होगा। और फिर उत्तर प्रदेश की सियासत का सीधा असर सबसे पहले बिहार पर पड़ेगा। आप समझिए कि बीजेपी को बिहार और यूपी से करारी हार की शुरुआत हो चुकी है। तेजस्वी के इस पहल का नतीजा जो भी हो, लेकिन महागठबंधन के नेताओं को इसका अंदाजा तो हो ही गया है कि अगर आपस में ऐसे ही बिखराव होता रहा तो हस्तिनापुर तो दूर, बिहार में भी नीतीश कुमार को चुनौती देना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में लालू के दूत के तौर पर तेजस्वी की ये पहल महागठबंधन के डैमेज को कितना कंट्रोल कर पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार, पंजाब और हरियाणा के डीजीपी के कार्यकाल को लेकर दायर याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी के सेक्रेटरी को कल 10:30 बजे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी के सेक्रेटरी से पूछा है कि यूपीएससी में डीजीपी की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के कार्यकाल को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था। नियुक्ति हेतु नाम चुनने के लिए राज्यों को यूपीएससी की अनिवार्य रूप से मदद लेने के निर्देश वाले पूर्वादेश में संशोधन की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 3 जुलाई को देश में पुलिस सुधार पर कई निर्देश दिए थे और नियमित डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कुछ कदम बताए थे।